जो वर्ल्ड क्लास प्रशिक्षक हैं, हमारे दोनों मुख्य प्रशिक्षक श्रीमान पारसमल जी दुग्गल, जिनका योग अभी आपने देखा, और शांतिलाल जी भाई साहब जो अभी बाद में आपको 45 मिनट का योग और मेडिटेशन का प्रयोग करवाएंगे। उन दोनों के साथ में 12 लोगों की एक सशक्त टीम, जो ट्रेनर्स, जो काफी एक्सपीरियंस और अपने अपने सत्य में काफी विकसित ट्रेनर्स है, उनकी 12 लोगों की टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो हमारा एक ही संकल्प है कि प्रेक्षा ध्यान और योग साधना को जन जन तक पहुंचाना है, और एक स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज का निर्माण हम कैसे कर पाए। प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से हम अपने साथ, अपने आत्मा से जुड़े, आत्म साक्षात्कार, एंड इसके कई बेनिफिट्स है, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे एंड इंटेलेक्चुअल लेवल पे। ऑब्वियसली फिजिकल, इमोशनल, मेंटल बैलेंस के लिए हम प्रेक्षा ध्यान से जुड़े। और हम सभी ने देखा है कि कोविड के टाइम जहां पर हमें पैसा रुतबा कुछ काम नहीं आया, वहां हमारी फिजिकल इम्यूनिटी और मेंटल स्ट्रेंथ ने हमारा साथ दिया है, और ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो हम सब प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से इस योग से जुड़े, इस साधना से जुड़े एंड अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन पाए। प्रेक्षा ध्यान के कई चरण है, कई ऐसे सिंपल प्रयोग है। कायोत्सर्ग, जिससे बाहुबली केवल कायोत्सर्ग के मोक्ष प्राप्त हो गए। राजा भरत शरीर प्रेक्षा के द्वारा ही हुए, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, भावना, ऐसे कई कई प्रयोग है जिनके साथ हम अपने आप में, हमारी आभा मंडल में ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, अपने जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। योग, प्राणायाम, मुद्रा, ध्वनि। तो चलिए, योगा इज ऑल अबाउट टू कनेक्ट टू वर्ल्ड, नेचर एंड आवरसेल्फ। हम इस प्रकृति से, इस ब्रह्मांड से अपने आप जुड़े, और अब आ रहे हैं हमें और अपने आप से जोड़ने के लिए, आत्म साक्षात्कार करवाने के लिए प्रेक्षा ध्यान के मुख्य प्रशिक्षक शांतिलाल जी कोठारी, जो कई वर्षों से तेरापन भवन में अपनी निःशुल्क सेवाएं से लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। शांतिलाल जी कोठारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आगे के सेशन में हम बहुत सारी चीजें शांतिलाल जी के द्वारा सीखेंगे। एंड आप सभी का, जितने भी डिग्निटरीज आए हैं, साधक जुड़े हैं, एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओवर टू यू शांतिलाल जी। जय जिनेन्द्र। प्रेक्षा प्रणेता योग महर्षि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के श्री चरणों में कोटि सनम। महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी के श्री चरणों में कोटि सनम। योग साधकों, आज का दिवस विश्व योग दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज के दिन पूरे विश्व भर में सभी योग संस्थाएं अपने अपने कार्यक्रम करती है। प्रतिवर्ष हमारा कार्यक्रम भी तेरापन भवन में रहता है, लेकिन इस वर्ष विशेष परिस्थिति की वजह से हम ये प्रोग्राम ऑनलाइन कर रहे हैं, और आप सब इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सबका आभार, अभिनंदन। योग का तात्पर्य ही है जोड़ना। गणित में योग का मतलब जोड़ लगाना होता है, और यहाँ योग का तात्पर्य होता है अपने को, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो आत्मा को परमात्मा से कैसे जोड़ेंगे, यह योग में सिखाया जाता है, क्योंकि कहा है चित्त वृत्ति निरोध योग। चित्त की वृत्तियों का, जो बाह्य ओर हमारे चित्त फैला हुआ है, उस वृत्तियों का संगोपन करके भीतर की ओर जाना ही योग है। अपने आप को जान लेना ही योग है। योग न केवल शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ करता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हमें स्वस्थ करता है। हमारे मुख्य प्रशिक्षक पारस जी दुग्गल ने आपको बहुत सारे आसन एवं सूक्ष्म क्रियाएं कराई। कुछ उसमें से बचे हुए आसन, कुछ योगी क्रियाएं मैं आपको कराऊंगा, साथ ही ध्यान और प्राणायाम की ओर ले जाऊंगा। तो पहली क्रिया हम करेंगे, सभी तैयार हो जाएं। मस्तिष्क के लिए दोनों हाथों को फैलाएं, मस्तिष्क के भाग को प्रताड़ित करें, ताकि मस्तिष्क के न्यूरॉन सक्रिय हो जाएं। हल्का हल्का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस रिलैक्स। अगली क्रिया में फोरहेड को मसाज देना है, हथेलियों में घर्षण दें। हथेली गर्म होते ही
ललाट पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस रिलैक्स। दूसरी क्रिया कानों के लिए हम करेंगे। कानों को ऊपर की ओर खींचें। 1 2 3 4 5। साइड में 1 2 3 4 5। नीचे 1 2 3 4 5। तर्जनी उंगली कानों के भीतर डालें। नाखून बड़े हो तो ना करें, इस बात का ध्यान रखें, और गोल गोल घुमाएं। तर्जनी उंगली पीछे, बाकी की आगे। कानों को मसाज दें। तर्जनी उंगली से कान के पीछे के भाग पर मसाज दें। पूरे कानों को एक साथ दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस रिलैक्स। फिर कानों को पंपिंग करना है। दोनों कानों को इस ढंग से दबाएं और खोलें। अब कस कर दबाएं और भीतर की आवाज सुने, अंतर ना आए। छोड़े, रिलैक्स। कान क्योंकि हमारी नस नाड़ियों के जंक्शन है, हाथों की हथेलियों में, पैरों के तलुओं में और कानों में सभी नस नाड़ियों का जंक्शन होता है। और एक्यूप्रेशर के हिसाब से अगर यहाँ पूरा हमने संचालन कर लिया तो पूरे शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगेगा। दूसरा, मेमोरी पावर भी आपका बढ़ेगा। कानों में कम सुनाई देता हो तो वो सुनाई देने लगेगा। तो कान संबंधी सारी बीमारियां इससे दूर होगी। अगली क्रिया साइनस के लिए दोनों हाथों की अंगुलियों को इस ढंग से लॉक कर लें। दोनों अंगूठे दोनों भ्रुकुटियों के ऊपर लगाएं और यहां से दबाव देते हुए नीचे की ओर लाएं और नाक के भाग को पूरा कवर करें। फिर नीचे से ऊपर पूरा दबाव देते हुए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और नाक को प्रताड़ित करें। रिलैक्स। अगली क्रिया गालों के लिए। जीवा को गोल घुमाएं, हवा को अंदर भरें, गालों को फुलाएं, हवा को अंदर घुमाएं। नाक से श्वास को बाहर निकालें, पुनः गाल फुलाएं और गालों को मसाज दें। रिलैक्स। ये थी कुछ सूक्ष्म क्रियाएं जो हमारे चेहरे को पूरा ओजस्वी बनाती है, तेजस्वी बनाती है। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार, ताकि काफी आसनों का उसमें संयोग हो जाएगा। और सूर्य नमस्कार आज के दिन लगभग सभी केंद्र करवाते हैं। तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दोनों पैर दरी के अगले वाले भाग पे लगा दें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। एक, दोनों हाथ पीछे की ओर ले जाएं। दो, धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर ले जाएं। पैर के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करें। 3 में राइट पैर पीछे,
राइट घुटना जमीन पर और धीरे धीरे ललाट को जमीन से लगा दें और गर्दन को ऊपर ले आए। 4 में दोनों पैर पीछे, कमर का भाग सीधा। 5 घुटना, सीना और ठुड्डी जमीन से लगाएं। 6 भुजंगासन, इस ढंग की आकृति बना लें। 7 पर्वतासन या नाभि दर्शन, एड़ियां जमीन पे लगी हुई रहे, नाभि की ओर देखें, ठुड्डी को कंठकूप से लगा दें। 10 राइट पैर दोनों हथेलियों के बीच, लेफ्ट घुटना जमीन पर, धीरे धीरे आगे झुकें और गर्दन को ऊपर ले आए। 11 दोनों पैर मिला लें और 12 धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाव देते हुए मूल स्थिति में आ जाएं, रिलैक्स हो जाएं। दोनों पैरों में फासला, 2-3 लंबे गहरे श्वास लें। तैयार। इसकी दूसरी आवृत्ति हम करेंगे। स्थिति बना लें, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। 1 दोनों हाथ पीछे की ओर ले जाएं। 2 धीरे धीरे आगे झुकें। 3 इस बार लेफ्ट पैर पीछे ले जाएं, लेफ्ट घुटना जमीन पर और धीरे धीरे ललाट को जमीन से लगाएं। गर्दन को ऊपर उठाएं। 4 दोनों पैर पीछे, कमर का भाग सीधा। 5 घुटना, सीना और ठुड्डी जमीन से लगा दें। 6 भुजंगासन। 7 पर्वतासन, एड़ियां जमीन पे लगा दें, नाभि की ओर देखें, ठुड्डी को कंठकूप से दबा दें। 10 लेफ्ट पैर दोनों हाथों के बीच, राइट घुटना जमीन पर और धीरे धीरे आगे झुकें और सामने की ओर देखें। 11 दोनों पैर मिला लें और 12 धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाव देते हुए मूल स्थिति में आ जाए। रिलैक्स। 2-3 लंबे गहरे सांस लें और आराम से बैठ जाएं। प्राणायाम। किसी भी सुखद आसन में बैठें, सुखासन, पद्मासन अथवा अर्ध पद्मासन या सिद्धासन, किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं जिसमें आप सुविधा पूर्वक बैठ सके, उस आसन का चुनाव कर लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, तर्जनी अंगुली अंगूठा मिला हुआ, इसको घुटनों पे स्थापित कर दें। आंखें कोमलता से बंद। पूरक, रेचक, कुंभक की क्रिया। पूरक का तात्पर्य पूरा सांस भीतर बढ़ना, रेचक का तात्पर्य पूरा सांस रेचन कर देना, खाली कर देना और कुछ नहीं बोलूं वहां कुंभक करें, अर्थात सांस को रोकें। हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम वाले सांस रोकने का अभ्यास न करें। बाकी भी जिनको बेचैनी होती हो तुरंत सांस छोड़ें, जबरदस्ती सांस को न रोकें। पूरक, रेचक,
पूरब, रीजन, पूरब, रीजन, पूरब, रीजन, पूरब, रीजन, रिलैक्स, मंद श्वास। इसमें आपको सांस फेफड़ों के भीतर रोकने की कैपेसिटी बढ़ेगी और जब सांस भीतर रोक पाएंगे तो पूरा ऑक्सीजन हमारे शरीर के रक्त संचार में सहायक बनेगा और फेफड़े हमारे मजबूत बनेंगे। और ये जांच करने का भी विषय बन जाता है कि जिसको फेफड़ों संबंधी बीमारी है या कोविड-19 है, वो सांस को रोक नहीं पाता, कुछ समय में भी घबराहट होने लग जाती है। अतः हम अपने फेफड़ों की कैपेसिटी बनाएं और ये क्रियाएं करें। अगली क्रिया में हम करेंगे कपालभाति। श्वास को तेजी के साथ छोड़ना है, प्रयत्न पूर्वक छोड़ना है। जैसे ही श्वास छोड़े, नाभि पर चोट हो, पेट भीतर की ओर पिचके, श्वास लेने में कोई प्रयत्न नहीं, श्वास अपने आप आएगा, हमें प्रयत्न नहीं करना है, स्वतः ही श्वास अपने आप आ जाएगा। तो श्वास लेने में प्रयत्न नहीं, पूरे मनोयोग पूर्वक। जिनको हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम है अथवा पेट का कोई अभी ऑपरेशन करवाया है तो उनको सामान्य गति से करना है, बहुत जोर नहीं, बहुत जल्दबाजी में नहीं, आराम से करें, अपनी सामर्थ्य अनुसार सभी करेंगे कपालभाति। रिलैक्स, मंद श्वास, धीमे धीमे श्वास लें, धीमे धीमे श्वास छोड़ें। मस्तिष्क में होने वाले प्रकंपनों का अनुभव करें, स्पंदनों का अनुभव करें। पुनः शरीर तैयार। संकल्प को साथ में जोड़ें। जिस प्रकार का भी रोग, विकार, दोष शरीर के भीतर में हर झटके के साथ बाहर निकल रहा है, इसी प्रबल संकल्प के साथ पुनः अपनी सामर्थ्य अनुसार 50 की गिनती के साथ करेंगे कपालभाति।
रिलैक्स, भीतर खालीपन का भाव, निर्विचार भाव, विचार जैसे खो गए, तिरोहित हो गए। गर्मी का मौसम है, अतः शरीर में ठंडक रखने के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम करें। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी उंगली दोनों भ्रुकुटियों के बीच, राइट नोस्ट्रल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। लेफ्ट से धीमे धीमे श्वास भीतर भरें, राइट से धीरे धीरे छोड़ें। लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, 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 लेफ्ट से लें और राइट से छोड़ें। रिलैक्स। जिसको हाई बीपी रहता हो उसके लिए चंद्रभेदी विशेष फायदा करता है। क्रोध ज्यादा आता हो, आवेश ज्यादा आता हो, शरीर में ज्यादा गर्मी हो, उसके लिए ये चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। अब हम करेंगे सूर्यभेदी। जिसको लो बीपी रहता हो, शरीर में ठंडक हो, कफ प्रधान शरीर हो, उसके लिए हम करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। और क्योंकि ये गर्मी का मौसम है इससे इसकी सीमित आवृत्ति करेंगे, केवल 5 आवृत्ति ही करेंगे। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी उंगली दोनों भ्रुकुटियों के बीच, राइट नोस्ट्रल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। राइट से धीमे धीमे श्वास भीतर भरें, लेफ्ट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, राइट से लें और लेफ्ट से छोड़ें। रिलैक्स। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा। अब हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका में हम करेंगे वाम भस्त्रिका। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी उंगली दोनों भ्रुकुटियों के बीच, राइट नोस्ट्रल पर अंगूठा। लेफ्ट से ही सांस लेना है, लेफ्ट से ही छोड़ना है। सांस लेने पर भी जोर, सांस छोड़ने पर भी जोर। 8 बार। 9वीं बार में लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ेंगे। प्रारंभ करें। बढ़ें और धीरे धीरे राइट से छोड़ें। दक्षिण भस्त्रिका, राइट से ही लें, राइट से ही छोड़ें। सांस लेने पर भी जोर, सांस छोड़ने पर भी जोर। 8 बार। 9वीं बार में राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ें। प्रारंभ करें।
भरें। धीरे धीरे लेफ्ट से छोड़ें। रिलैक्स। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। अब हम करेंगे मध्यम भस्त्रिका। दोनों नासापुटों से पूरा सांस भरेंगे, पूरा खाली करेंगे 8 बार। 9वीं बार में सांस भरकर भीतर कुछ सेकंड के लिए रोकें। प्रारंभ करें। भरें। धीरे धीरे छोड़ें। मंद श्वास। नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा। राइट की तर्जनी उंगली दोनों भ्रुकुटियों के बीच। राइट नोस्ट्रल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। श्वास की गति इतनी मंद हो कि स्वयं के श्वास की आवाज भी स्वयं को न सुनाई पड़े। लेफ्ट से धीमे धीमे श्वास भीतर करें। राइट से धीरे धीरे छोड़ें। राइट से लेफ्ट से छोड़ें। लेफ्ट से राइट से छोड़ें। राइट से लेफ्ट से छोड़ें। लेफ्ट से राइट से छोड़ें। राइट से लेफ्ट से छोड़ें। लेफ्ट से राइट से छोड़ें। राइट से लेफ्ट से छोड़ें। लेफ्ट से राइट से छोड़ें। राइट से और लेफ्ट से छोड़ें। रिलैक्स। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। ये प्राणायाम हमारे शरीर की 72,000 स्नायुओं को पूरा संतुलन करती है, सक्रिय बनाती है। अनुलोम विलोम में श्वास की गति थोड़ी तेज होती है, प्रयत्न होता है, इसमें बहुत ही मंद होती है। और ये प्राणायाम जब भी आप गर्मी के दिनों में प्रारंभ करें तो चंद्र स्वर से करें, अर्थात लेफ्ट से ही प्रारंभ करें और समापन भी लेफ्ट से करें। जब सर्दी के दिनों में प्रारंभ करें तो राइट से ही प्रारंभ करें और राइट से ही समापन करें। इस बात का विशेष ध्यान दें। अब हम करेंगे कुछ समय ध्यान। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद। श्वास मन। 3 बार महाप्राण ध्वनि नाक से भौंरे के गुंजन की तरह लयबद्ध आवाज करें। लंबा गहरा श्वास लें।
शांत, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। पैर अंगूठे से लगाकर सिर तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। पूरा शरीर का एक एक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है, शिथिल हो गया है। कहीं कोई तनाव नहीं, अकड़न नहीं, रिलैक्स। आज के समय बहुत से लोग मानसिक व्याधियों से ग्रसित हैं, सहिष्णुता की कमी हो गई है। इसलिए आज हम करेंगे सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा। शरीर के चारों नीले रंग के परमाणु फैले हुए, ऐसा अनुभव करें। मयूर के गर्दन की भांति चमकता हुआ नीला रंग, आसमान की भांति चमकता हुआ नीला रंग। ऐसी कल्पना करें कि अंधेरे कमरे में हम ध्यान कर रहे हैं और नीले रंग का बल्ब जल रहा है, चारों ओर नीले रंग की रोशनी, नीले रंग का वातावरण। अब इस नीले रंग का श्वास लें, अनुभव करें। प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। चित्त को विशुद्धि के कंठ के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। नीले रंग का प्रकाश पुंज देखें। चित्त को ज्योति के ललाट के बीचों बीच केंद्रित कर अनुप्रेक्षा करें। मेरे साथ शब्दावली दोहराएं। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है,
मानसिक संतुलन बढ़ रहा है, सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है, सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। इस शब्दावली का 9 बार मानसिक जप करें, मन ही मन से दोहराएं। जाने दें भीतर तक, गहराई तक, अवचेतन मन तक, ताकि जब जब भी असहिष्णुता की स्थिति उत्पन्न हो, अवचेतन मन से सहिष्णुता के भाव प्रस्तुत अनुचिंतन करें। हमारा शरीर किन किन से प्रभावित होता है? शारीरिक संवेदन, ऋतुजनित संवेदन, ऋतुओं से, सर्दी, गर्मी, वर्षा, बसंत, शिशिर, सभी प्रकार की ऋतुएं हमारे शरीर को प्रभावित करती है। और मेरे शरीर के भीतर वह क्षमता हो तो हर ऋतु को मैं समभाव से सहन कर सकूं। रोग जनित संवेदन, रोग भी हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। थोड़ा सा रोग के आगे घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, कितना ही कष्ट साध्य रोग क्यों ना आ जाए, हम उसका उपचार करें, निदान करें, न कि उसके लिए व्यथित। मानसिक संवेदन, हमारा मन किन किन से संवेदित होता है? सुख दुख दोनों ही मन की प्रवृत्तियां हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख भी आता है, सुख भी आता है। नितांत अकेला सुख किसी के जीवन में नहीं होता, और बिना दुख की अनुभूति के सुखानुभूति भी तो नहीं की जा सकती। जहां सुख है वहां दुख भी आएगा, और जहां सुख है वहां दुख भी आएगा। कितनी ही बार मनचाही बात न होने पर मन दुखी होता है, कितनी बार अनचाही बात हो जाने पर भी मन दुखी होता है। बात अनचाही हो अथवा मनचाही, दोनों में मेरा मन संतुलित रहे, समता में रहे। अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूल परिस्थिति मन को अच्छी लगती है, पर प्रतिकूल परिस्थिति आई तो मन बेचैन हो जाता है। प्रतिकूल हो अथवा अनुकूल, दोनों स्थिति में मेरा मन संतुलित रहे। लाभा लाभे सुए दुखे, जीविये मरणे तहा, समो निंदा प्रशंसासु, तहा मानाओ मानो। लाभ में अलाभ में, सुख में दुख में, जीवन में मरण में, निंदा में प्रशंसा में, मान में अपमान में मेरा मन सदैव संतुलित रहे। भावनात्मक संवेदन, हमारी भावनाएं किन किन से प्रभावित होती है? विरोधी विचार, ऐसे विचार जो मेरे विचारों से मेल न खाते। विरोधी रुचि, ऐसी रुचि जो मेरी रुचि के विपरीत हो। विरोधी स्वभाव, प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, अतः सामने वाले के स्वभाव के साथ अपने स्वभाव का समायोजन कर। मेरी हरकत सहन करे, क्यों न मैं उसकी सहन करूं। जीवन साथ निभाना है, सहिष्णुता के साथ, सहिष्णुता के साथ। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों प्रकार के संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं। यदि इनका प्रभाव बढ़ा तो मेरी शक्तियां क्षीण होंगी, घटेंगी। जितना मैं इनसे कम प्रभावित होऊंगा, मेरी शक्तियां बढ़ेंगी। इसलिए सहिष्णुता का विकास मेरे जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। मैं निश्चित ही सहिष्णु बना रहूंगा। सहिष्णुता, सहिष्णुता, सहिष्णुता। 3 बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। लंबा गहरा सांस लें।
ओम अर्थ। दोनों हथेलियां आंखों पे लगा दें और धीरे धीरे आंखें जमीन की ओर खोलें, फिर ऊपर की ओर। आज का दिन आप सबके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, आनंददायक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम अर्थ। एक छोटा सा गीत आज के लिए मैंने लिखा है, उसे जरूर आप सुनें। इसकी तर्ज है आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, योग दिवस पर कसम खाएं करेंगे नित्य योग। आत्मा को जानने का करें हम प्रयोग, योग दिवस पर कसम खाएं करेंगे नित्य योग। कौन हूँ आया कहाँ से है कहाँ जाना, है कहाँ जाना, लक्ष्य और गंतव्य को नहीं मैंने पहचाना, नहीं मैंने पहचाना। स्वयं को ही जानने से होगा आत्म संयोग, योग दिवस पर कसम खाएं करेंगे नित्य योग। आसनों से तन को साधे प्राणायाम से मन, प्राणायाम से मन, भावों की पवित्रता से बदलते स्पंदन, बदलते स्पंदन। स्वस्थ होगा तन हमारा, मिटेंगे सब रोग, योग दिवस पर कसम खाएं करेंगे नित्य योग। प्रेक्षा ध्यान से दूर होती व्याधि आदि उपाधि, व्याधि आदि उपाधि। गहरा होगा ज्ञान तो निकट होगी समाधि, निकट होगी समाधि। अभय का हो भाव हमारा, भय से हो वियोग, योग दिवस पर कसम खाएं करेंगे नित्य योग। कोरोना के काल में हम मन करे निर्मल, मन करे निर्मल। हराऊंगा मैं इसे संकल्प हो प्रबल, संकल्प हो प्रबल। भावना है शांति की, जन हो सभी निरोग, योग दिवस पर कसम खाएं करेंगे नित्य योग, योग दिवस पर कसम खाएं करेंगे नित्य योग। बहुत बहुत आभारी प्रेक्षा ध्यान स्वास्थ्य केंद्र के, जिन्होंने ये सुंदर प्रोग्राम आयोजित किया और हम सभी को इसमें सम्मिलित किया और हमें मौका मिला कि हम आप सबकी सेवा कर सके। इसी भावना के साथ ओम।